क्या आप जानते हैं कि इस बायनोमियल के सवाल में साथ में यहाँ पर सीक्वेंशियल सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस बायनोमियल वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं कि बायनोमियल में यहाँ पर लिखा क्या है। तो इस सवाल में यहाँ पे कहा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन आर इन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और ये बायनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब। अब इसमें निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का को वन का मल्टीप्लाई कहाँ पे करें, यहाँ पे करें। तो ये क्या आया, एन सी वन। ये क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो, वन का मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो ये आएगा एन सी टू, और टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो क्या आएगा, टू। ये देगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वन का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो आएगा एन सी थ्री, एक्स की पावर 4 तो बड़ी पावर हो गई। फिर टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो टू इंटू एन सी वन, ये आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये तीनों हैं एपी में, तो एन की वैल्यू पूछी गई है। तो एक तरीका तो हुआ हिट एंड ट्रायल, आप तुरंत ऑप्शन से उठा के डाल के यहाँ पे चेक कर लीजिए। मैं अगर ऑप्शन से डालूं, पहला ऑप्शन 3C1 तो ये 3 आ गया, 3C2 ये भी 3 तो 5 आ गया, और 3C3 1, और ये 1 आ गया। 3C1 3 3 दूनी 6 आ गया, तो 5 दूनी 10 और 7 3 10। ये लो, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है कि मैच कर जा रहा है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, n इक्वल टू 3। लेकिन अगर हमने यहाँ पर n इक्वल टू 3 लिया तो n इक्वल टू 3 लेने पर कोई दिक्कत आएगी क्या, n नेचुरल नंबर है, आर इन एपी, तो n इक्वल टू 3 यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर रहा है। इसके बाद n इक्वल टू 7 डाला, 7C1 7 आ जाएगा, 7C2 7×42 तो 21, 21 और 2 23 आ जाएगा। 7C3 होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आया 6 6 ये 35। 7C1 7 7 दूनी 14, तो ये आ गया 49। तो 49 आया। तो इसका अगर हम, तो यहाँ पे 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसको हम लोग डबल करेंगे 30 दूनी 46, वो इसके बराबर नहीं आ रहा, 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब तरीके हैं अगर हम ऑप्शन से उठाएं, लेकिन अभी हम ऑप्शन की जगह इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका सोचे तो प्रॉपर इसका क्या करना पड़ेगा, डबल। तो ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस 2 T 4 इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस ट्वाइस ऑफ NC1, इतना आ गया। अब ट्वाइस ऑफ NC2 कितना होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू प्लस 4 NC1 n होता है NC3 n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब 6 आ गया। NC1 n हो गया। तो को n की यहाँ पर 3 डिग्री दिख रही है, मतलब n की 3 वैल्यू यहाँ पे आएंगी। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो, को 6 अगर एलसीएम लिया आपने तो ये 6 अगर एलसीएम लिया तो ये आएगा 6n इंटू एन माइनस वन, 6 का 6 टू जा 24, 6n n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 टू जा 12n। आई होप क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में इनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आया 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 24 प्लस 6n, ये आया n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस 12n। तो 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 24 6n प्लस n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 12n। अब ये n क्यूब एक तरफ ले आए, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ये यहाँ ट्रांसफर किया तो माइनस 9n स्क्वायर। अब माइनस 6n यहाँ आए, तो 12n, 12 और 2 14n 14n। फिर इसके बाद में 124 और ये 24 यहाँ पे गया तो ये आया 100 इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से देखो तो n इक्वल टू 2 तो इसका फैक्टर था, तो 8 2 दूनी 4 9 36 12 दूनी 24, और ये आया 100। तो
n इक्वल टू यहाँ पे कितना आया था 3 आया था शायद। इसको बेटा सॉल्व किया तो यहाँ पे 26n आ रहा है, 26n माइनस 24 प्लस 26n माइनस 24 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 24 इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका हिट एंड ट्रायल से फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल से n डाला 1 तो 2 डाला तो कितना है 8 माइनस 36 प्लस 52 माइनस 24 26 दूनी 52 तो ये 52 8 60। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, तो n माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो ये आया n स्क्वायर वाला पार्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। क्यूबिक का हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होता है, तो ये आ गया आपका n स्क्वायर, तो ये आ गया n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7n स्क्वायर प्लस 14n प्लस यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12n माइनस 24। ठीक है, अब इसके 4 और 3 और दो फैक्टर हो जाएंगे, n इक्वल टू 2 और इसके एक फैक्टर आएगा n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। तो 4 3 7 2 9। तो हमने देखा यहाँ पर n की वैल्यू, चूंकि सवाल में पूछा गया था सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो n की सारी वैल्यूज का सम करेंगे तो आंसर आ गया 9। तो आई थिंक समझ में सबको आया होगा ये क्वेश्चन।